हरे कृष्णा। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके वंश के अनुसार उनको नाम मिलते थे। तो कुलशेखर वंश में भी वर्मन या वर्मा, वैसे हम सोचते हैं वर्मा तो पंजाब का नाम है, यहाँ भी वर्मा है। जैसे शर्मा सब जगह पाए जाते हैं, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह पाए जाते हैं। उसी तरह से वर्मा भी पाए जाते हैं। तो यहाँ के राजा को वर्मन या वर्मा कहते थे। और उनके नाम के पहले उनका जो पहला नाम होता था वो उनके जन्म नक्षत्र का होता था। तो चाहे वो जो भी नाम हो, अश्वती यहाँ के अनुसार, स्वाति नक्षत्र इत्यादि। जैसे एक राजा थे जिनका नाम था स्वाति तिरुमाल राम वर्मा, तो वो भी लगभग 19वीं शताब्दी में रहे। और उनकी विशेष बात यह है कि उनको गर्भ श्रीमान नाम रखा गया, क्योंकि वो जब माँ के गर्भ में थे तभी ही वो राजा बन गए। तो उनके माँ के गर्भ में होते समय उनके पिताजी का देहांत हो गया, और अगला राजा कौन बनेगा? तो फिर यद्यपि वो माँ के गर्भ में ही थे, फिर भी उनको राजा कह के घोषित कर दिया गया। और आगे चल के यद्यपि उनकी आयु बहुत कम थी, अच्छी तरह से उन्होंने राज्य को चलाया। परंतु सबसे विशेष बात उनके संबंध में ये है कि वो एक भक्ति कवि थे और संगीतकार थे, भक्ति संगीतकार। तो उन्होंने बहुत सारे 400 कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भक्ति के गीतों की रचना की है। तो आज भी स्वाति तिरुमाल राम वर्मा के नाम पे उत्सव, भक्ति संगीत के उत्सव मनाए जाते हैं। ये राजा थे, फिर भी इनका भक्ति भाव इतना था, 400 से अधिक गीतों की रचना उन्होंने की। साथ साथ अनेक ग्रंथों की रचना भी की, जैसे भक्ति मंजरी, पद्मनाभाष्टकम, स्यानंदूर पुरवर्णनम, वर्णन प्रबंधम इत्यादि। तो इस संक्षेप में कहने का उद्देश्य ये है कि ऐसे भी राजा हुआ करते थे जो संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालते संभालते भक्ति में इतने लीन रहते थे। ये संपूर्ण परंपरा ऐसी थी। तो हम लोग क्योंकि केरल से नहीं हैं, तो इन नामों से, इन उत्सवों से हम परिचित नहीं है। परंतु जब आए हैं तो थोड़ा बहुत परिचित होना अच्छा है। हमें पता चलेगा कि कितनी गहरी भक्ति की संस्कृति यहाँ पर है। वैसे आज थोड़ी देर पहले जगत साक्षी प्रभु बता रहे थे कि यहाँ पे साम्यवादी सरकार है। अभी तो थोड़े अनुकूल हो गए हैं और मंदिरों में सत्संग आदि करने के लिए अनुमति दी है, परंतु पहले वो अनुमति नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे ये धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक कार्य। तो मंदिरों में आध्यात्मिक कार्य नहीं करेंगे तो फिर और कहाँ करेंगे? कितना विचित्र तर्क है ये। इसलिए मैं पहले कह रहा था कि किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजकीय आश्रय का होना आवश्यक है। जहाँ राजकीय विरोध होता है तो वहाँ अनेक समस्याएं हो जाती हैं। तो किस तरह का तर्क है ये कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इसलिए आप नहीं कर सकते। कहाँ पे? मंदिरों में। परंतु अभी भक्तों के हृदयपूर्वक प्रयास से, उनकी अच्छी साधन भजन से के कारण
अभी अनुमति मिली है, जो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत विडंबना की बात है कि इस प्रांत में जहाँ इतनी गहरी मूल्यवान भक्ति की संस्कृति है, यहाँ के लोग भी बहुत सारे नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना नया भगवान बना लिया है, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था 200 साल पहले। कौन है वो? मार्क्स मार्क्स और स्टालिन और माओ, ऐसा को अपना भगवान बना लिया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये संस्कृति पढ़ें, इतिहास पढ़ें, हमें पता चलेगा। और जहाँ तक राजा मार्तंड वर्मा की बात है, उनके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। उनका नाम धर्मराज भी हुआ करता था। न केवल उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया, और उनका प्रशासन भी बहुत अच्छा हुआ करता था। सड़कें आदि जो भी एक अपेक्षा रहती है एक शासक से, वो उनके द्वारा हुआ। परंतु सबसे बड़ी बात उनके संबंध में ये है कि श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी के बहुत ही श्रद्धालु भक्त थे वो। और जो हम देख रहे हैं मंदिर आज अनंत पद्मनाभ स्वामी का, उसका प्राय बड़ा भाग जो है वो मार्तंड वर्मा के कारण हुआ है। और जो गोपुरम है, गोपुरम में 7 मंजिल है, 7 मंजिलों में से 5 मंजिल इन्होंने बनवाए। और यहाँ तक कि जो यहाँ के विग्रह थे उनमें भी कुछ समस्या हुई थी, तो उनको भी उन्होंने ठीक करवाया। और जैसे मैंने पहले कहा, 1750 में उन्होंने अपना राज्य अनंत पद्मनाभ स्वामी को दान में दे दिया। और दान में कैसे दिया? सब लिखा पढ़ी करके कायदे कानून के अनुसार ये सब हो गया कि अब ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये अनंत पद्मनाभ स्वामी की संपत्ति है। तो अभी कानून की दृष्टि से अनंत पद्मनाभ स्वामी एक व्यक्ति हैं कानून में। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आके हमारी संपत्ति छीन नहीं सकता है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे मानवीय अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल हमारे अधिकार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी के भी मूल अधिकार है, उनको छीना नहीं जा सकता। वैसे वृंदावन में भी हम देखते हैं कि जो मंदिर हैं, जो मंदिरों में जो विग्रह हैं वो उस मंदिर के मालिक माने जाते हैं, और जो पुजारी हैं वो सेवायत बोले जाते हैं। जो सेवक है उनको सेवायत बोलते हैं। तो आप वृंदावन के इलाके में, दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर भारत में, उस प्रांत में अनेक मंदिरों में, और केवल उत्तर भारत की बात नहीं है, अनेक स्थानों में, कि जो सेवायत हुआ करते थे, यद्यपि वो कानून की दृष्टि से मालिक नहीं थे, फिर भी अधिकार उनके हाथ में था। क्योंकि भगवान आके तो सारे कागज वगैरह पे हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे ना, अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने सारे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, वो सब बेच डाली एक के बाद एक, और जेब में पैसे डाल दिए। तो इसके कारण भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पे बहुत धक्का पड़ा। और हम भी जब रहते थे वृंदावन में, आए दिन ऐसे खबरें हम सुनते थे कि मंदिर के ज़मीन गायब होते रहे। जो कानून के हिसाब से मंदिर के होने चाहिए, परंतु उनके प्रतिनिधि जो सेवायत थे वो करते थे। परंतु अनंत पद्मनाभ स्वामी के बारे में ऐसे नहीं कहा जा सकता है। जब थोड़े वर्ष पूर्व ये समाचार सारे जगह फैल गए कि यहाँ इतना धन का भंडार है, खजाना है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों ने जो ईर्ष्या करते थे, उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कितना धन है। परंतु उसका फिर श्रद्धालु लोगों की ओर से विरोध हुआ कि नहीं, ये आप नहीं देख सकते, ये हमारा अधिकार है, जो है सो हमारे पास है। आपका कोई, जैसे मैं आपके घर में जाके देख नहीं सकता कि आपके पास कितने पैसे हैं,
है ना, बिना कोई वजह के जाके आपका पैसा मैं छीन नहीं सकता, कोई कानून वगैरह होता है। तो उस समय श्रद्धालु भक्तों के कारण वो फिर रोका गया। और आज भी ऐसे कहते हैं कि जो अनंत पद्मनाभ स्वामी के खजानों के अंदर जाने का प्रयास करे उनके साथ बहुत बुरा परिणाम होगा। इसलिए वहां के भक्त कभी जाते नहीं है। कोई उनके नियम होंगे। आप में से जो भक्त अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर गए होंगे प्रांगण में, आपने देखा होगा 2-3 जगह ऐसे जाली के दरवाजे हैं, 2-2, 3-3 दरवाजे हैं, उनमें दो, हर एक दरवाजे पे 2-3 ताले हैं, क्योंकि इतने ताले लगे उनको सील किया हुआ है, क्योंकि अंदर कोई जा ना सके, और कोई तोड़ना भी चाहे तो बहुत मुश्किल होगा तोड़ने के लिए। तब से सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की गई है मंदिर में, इतने सारे नियम बनाए गए। जब से ये घटना हुई कि अनंत पद्मनाभ स्वामी का भंडार है, इसमें कितना खजाना है, जब ये बात फैल गई सबकी आंखें चमकने लगी कि अरे इतना धन है, हमें कुछ मिल जाए तो हो सकता है कोई चोर लोग भी हो, डाकू भी हो, उनकी भी नजर पड़ जाए। तो तब से ही सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ के भक्त बताते हैं कि इससे पहले इतनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे उस समय आतंकवाद आदि की समस्या नहीं हुआ करती थी। तो परंतु जो डाकुओं का डर रहता था कि कोई आएंगे, अब इतना धन है समझ के, इसलिए हमारे इस्कॉन के मंदिरों में कभी कभी ये अनेक मंदिरों में ऐसे देखा जाता है कि हम भगवान के विग्रहों को असली सोने के आदि आभूषण नहीं पहनाते, क्योंकि हमारे मंदिरों में इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। हमारे विग्रहों के दर्शन खुले रहते हैं और कोई भी आके कुछ कर सकते हैं। और चलो सोना तो गया सो गया, परंतु जो भगवान के विग्रह को जो हानि पहुंचेगी उसका क्या। और ऐसे होता भी है। दिल्ली में जो एक जगह में मंदिर है, उस समय छोटा मंदिर था, वहीं पे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो प्रभुपाद जी की मूर्ति थी और छोटी मूर्ति, तो चोरों ने देख सोचा कि ये सोने की मूर्ति, तो रात को उस जगह में आके तोड़ के उस मूर्ति को वो ले गए। बाद में वो पकड़े गए, कोई बांग्लादेश से आए हुए लोग वहां रहते थे और उन्होंने सोचा कि ये सोने की मूर्ति है, हालांकि सोने की नहीं थी, पीतल की थी। तो रंग ऐसा था, उनको लगा कि ये सोने की होगी, चलो उठा के ले जाए। तो इसीलिए जब हमारे विग्रहों के लिए असली सोने आदि 24 कैरेट आदि के रत्न आदि भी आते हैं कभी, तो उनको केवल हम बैंक में रख देते हैं, क्योंकि बहुत खतरा है इनको यहाँ रखने में मंदिर में। तो और संभालना, कहीं किसी भक्त के द्वारा कुछ फिसल जाए, कुछ हो जाए, कहीं लापरवाही हो जाए, कहीं गायब हो जाए, फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे कुलशेखर महाराज के मंत्रियों ने किया था। कुछ गलत फहमी हो जाए कि किसने चोरी की, क्या हो गया, कहाँ गया, देखा कि वहीं पड़ा हुआ था कहीं, इस तरह की चीजें हैं। इसलिए केवल ऐसे मंदिर, पुराने मंदिर जो हैं जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी होती है और बहुत सारे लोग सदैव रहते हैं विग्रह के सामने, तो ऐसी चीजें की जा सकती है। तो राजा मार्तंड वर्मा, इन्होंने सब कुछ कायदे के, कानून की दृष्टि से सब भगवान के हवाले कर दिया और उनके नाम पे बहुत कुछ कम रह गया, ज़्यादा नहीं। और जो भी धन उनको मिलता था वो अपने लिए खर्च ना करके वो प्रजा के लिए और भगवान के मंदिर के लिए खर्च करते थे। वैसे पहले भी चेर वंश के राजा जो थे वो अपने आप को पद्मनाभ दास कह के मानते थे, परंतु राजा मार्तंड वर्मा के बाद ये प्रथा और भी बहुत मजबूत हो गई। और जो पुरुष हैं राजवंश में
वो पद्मनाभ दास के नाम से जाने जाते हैं। और जो महिलाएं हैं, जैसे कोई राजकुमारी है, राजमाता है इत्यादि, तो वो है पद्मनाभ सेवनी, ऐसे नाम उनको दिया जाता है। तो देखिए, ये एक संस्कृति यहाँ की है। और 200-300 साल पहले ऐसे इन्होंने, राजाओं ने ये संस्कृति को बनाए रखी। राजा कुलशेखर के मुकुंद माला स्तोत्र के 10 श्लोकों के बारे में हम सुन चुके हैं। मैंने सोचा कि उन्होंने जो तमिल भाषा में पासुरम लिखे हैं 105, उनके संक्षेप में कुछ हम जान लें। उनकी लीलाओं के बारे में हम सुन चुके हैं कल शाम को भी, परंतु अपने ग्रंथों में उन्होंने लिखा क्या, क्या दर्शन था उनका, क्या भाव था उनका, कैसे व्यक्त किया इन्होंने, तो थोड़े समय में संक्षेप में उनके ये जो पासुरम थे इनका सार मैं बताना चाहता हूँ। वैसे 105 जो पासुरम हैं इनके 10 भाग हैं, लगभग हर एक में 10-10 ऐसे पंक्तियां या श्लोक हैं। तो पहले दशक में राजा कुलशेखर अपनी उत्कंठा व्यक्त करते हैं कि वो भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। जो उनके हृदय में वो तड़प है वही व्यक्ति जान सकता है जो कम से कम भाव भक्ति के स्तर में पहुंचा हुआ। हाँ, हम जब भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में भी होते हैं तब भी हमारे अंदर कभी कभी ऐसे भाव उत्पन्न होता है, अरे मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कोई रुकावट आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कब ये बाधाएं निकल जाएंगी और हम मंदिर जा पाएंगे, ज़्यादा मंदिर की सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह की उत्कंठा होना अच्छा है हमारे लिए। परंतु जब महाराज कुलशेखर के हृदय में ऐसे लालसा उत्पन्न हुई तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति से उत्पन्न हुई। और इस प्रकार से वो पहले दशक में प्रार्थना करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं श्रीरंगम के स्वामी का दर्शन कर पाऊंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं उनका गुणगान कर पाऊंगा, कब वो दिन आएगा जब मेरे हाथों से मैं उनको ताज़े फूल अर्पण कर पाऊंगा, कब वो दिन आएगा जब कीर्तन करते हुए मैं जमीन पे लौटूंगा दिव्य आनंद में। तो इस तरह के जो विचार हैं हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों के अलग अलग समय के जो भक्त हैं इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हैं। इससे ये एक प्रमाण है, हमारे लिए सबूत है कि ये सब प्रामाणिक है। नहीं तो कैसे संभव होता है कि केरला के एक राजा हैं, कहीं और नारद मुनि कहाँ हैं, कहीं और दूसरे राजा वृंदावन के कोई भक्त हैं, कहीं और के हैं। इन सब में स्वाभाविक रूप से ऐसी भावनाएं कैसे आती हैं? इसका मतलब है ये कोई सच्ची बात है, ये बहुत गहरी चीज है। वैसे हम लोग भी एक भजन गाते हैं, कौबे कौबे शही दीन अमार, हमारे गौड़ी वैष्णव। तो वो कब मेरा वो दिन आएगा, जबकि फिर उनकी जो लालसाएं हैं उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से नारद मुनि भी कहते हैं, कदाहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वास्पः पुंडरीकाक्षं रचयिष्यामि तांडवम्। वो कहते हैं, कदाहम यमुना तीरे, कब मैं यमुना के तीर पर कीर्तयन, मैं कीर्तन करूंगा भगवान के नामों का। नामानि तव कीर्तयन उद्वास्पः, और आंखों से अश्रु बहते हुए यमुना के तट पर खड़े होकर मैं भगवान के नामों का उच्चारण करूंगा। किनका? पुंडरीकाक्ष, जो भगवान श्री कृष्ण है। रचयिष्यामि तांडवम, और वहां पे मैं नृत्य करूंगा कीर्तन करते करते। देखिए, चाहे वो आलवार हो, चाहे नारद मुनि हो, जहां हो, कीर्तन में नृत्य करना ये कोई नई बात नहीं है।
कई लोग ये कहते हैं कि आपके हरे कृष्णा आंदोलन ठीक है, लेकिन ये आपके कीर्तन में नृत्य भी होता है ना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। परंतु ये लोग दूसरी जगह जाके दूसरे प्रकार का नृत्य करते हैं, है ना, या देखने जाते हैं कम से कम। परंतु ये स्वाभाविक भाव है। 12 आलवारों में से एक आलवार है, उनका नाम मैं भूल गया, शायद नम्मालवार होंगे। उन्होंने एक कविता में ऐसे लिखा है कि कब वो समय आएगा जब मैं भगवान के नाम के कीर्तन में कूदूंगा और मेरे पैर जो है मेरे पीठ को स्पर्श करेंगे, अर्थात पैर घुटनों से अपने पैरों को ऊंचा कर इतना उछलेंगे वो नाम कीर्तन करते समय। तो जो एक भाव आ जाता है उसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नृत्य कर ही देता है। साथ साथ में ये जो एक विरह का भाव है जिसका अनुभव महाराज कुलशेखर कर रहे हैं, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें सिखलाया है। आप में इस सब शिक्षाष्टकम प्रार्थना सुनी है, आप सब कंठस्थ भी है आपको। तो कौन सा वो श्लोक है जिसमें विशेष करके इस भाव को ग्रहण करते हैं? नयनम नयनम गदश्रुधारया वदनम तत्तरित्रया गिरा क्षति। तो कहते हैं कि तब नाम ग्रहणे भविष्यति, जब मैं आपका नाम लूंगा तब वो कब वो समय आएगा कि मैं आपका नाम लेते हुए आंखों से अश्रु धारा होगी, जहाँ पे मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे इत्यादि। तो इसी प्रकार की भावनाएं यहाँ पर महाराज कुलशेखर भी व्यक्त कर रहे हैं। जो विरह की भावना है, जो उत्कंठा है भगवान को पाने के लिए। प्रभुपाद भी अनेक बार बताते हैं कि भगवान को खरीदना है तो उसके लिए केवल लालसा होनी चाहिए, हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। बस इच्छा मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी तीव्र इच्छा हुई तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था कर देते हैं हमारे लिए। ऐसे भक्तों के संग में भगवान हमें ले जाएंगे, साथ साथ ऐसे कोई प्रेरणात्मक कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे हमसे मिला देंगे जिससे कि हम आगे और भक्ति में बढ़ सकें। तो दूसरे भाग में, दूसरे दशक में वो शरणागति के 6 लक्षणों का उल्लेख करते हैं और इसके बाद कई दशकों में इन 6 शरणागति के सिद्धांतों का ही वर्णन करेंगे। और षड्विधा शरणागति ही हम सुन चुके हैं चैतन्य चरितामृत में भी, और आप में से अनेक भक्त ये श्लोक जानते होंगे। शरणागति की परिभाषा क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। तो जब कोई कहते हैं कि शरणागत होने का मतलब क्या है, तो मतलब ये है, तो उनको ये श्लोक सुनाना चाहिए उत्तर में कि जहाँ ये 6 चीजें होती हैं हम समझ सकते हैं कि वहाँ शरणागति है। तो आनुकूल्यस्य संकल्पः का अर्थ है कि भगवान की सेवा के लिए जो भी हमारे लिए अनुकूल है हम उसको दृढ़ता से स्वीकार करते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, संकल्प लेकर उसको दृढ़ता से स्वीकार करना। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए हानिकारक है उन चीजों को हम दृढ़ता से त्यागते हैं। तीसरी बात, ये पूर्ण विश्वास होना, रक्षिष्यति इति विश्वासः, कि भगवान ही एकमात्र मेरी रक्षा कर पाएंगे और करेंगे। ये भगवान मात्र मेरी रक्षा करने में सक्षम है और कोई नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो रक्षा कर सकते हैं परंतु करेंगे नहीं, करेंगे। श्रद्धालु भक्त की अटूट श्रद्धा होती है कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। और भगवान के वचनों में भक्त
श्रद्धा रखता है। प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् धारयाम्यहम्। द्रौपदी देवी प्रार्थना करती है कि आपने हे कृष्ण प्रार्थना की थी कि आपने वचन दिया था कि आपके भक्त की रक्षा आप करेंगे, भक्त को विनाश होने में कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बस इस आपकी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्राण को धारण किए हुए हूँ। अन्यथा इतनी जो आपत्तियां विपद हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये कैसे संभव था कि हम ऐसे जी सकें। केवल जी रहे हैं तो केवल एक कारण के लिए कि आपके इस बात में हमारा पूरा विश्वास है कि आपके भक्तों को आप कभी त्यागते नहीं हैं, ठुकराते नहीं हैं, भक्तों की रक्षा आप अवश्य करते हैं। तो अभी इस दूसरे भाग में वो विशेष करके अनुकूल यस्य संकल्प की बात करते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए क्या अनुकूल है। और वह दो बातें कहते हैं। पहली बात कि भक्तों का संग ये बहुत आवश्यक है, और दूसरी बात भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करना, वैष्णव सेवा, सत्संग और वैष्णव सेवा। वो कहते हैं कि जितने भी अनुकूल वस्तुएं हैं भगवत भक्ति के मार्ग में, उनमें से ये दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखेंगे कि श्री वैष्णव संप्रदाय में वैष्णवों को के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो महाराज कुलशेखर भी भक्तों का गुणगान करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भक्तों के असंग से ही हमें भक्ति मिल सकती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए कि भक्ति कहाँ से मिलती है। जहां भक्ति उपलब्ध है, तो भक्ति कहाँ उपलब्ध है? भक्तों के पास। भक्तों के हृदय में भक्ति है, तो भक्तों का संग करने से हमें वो भक्ति मिल सकती है। तो इसलिए भक्तों के संग के बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। और साथ साथ वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वैष्णवों की सेवा के पथ में अहंकार के लिए और स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि किसी के मन में कोई अहंकार है और वो सोचता है कि मैं कैसे इन भक्तों की सेवा करूं, तो फिर वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। ये जो भाव है उसके लिए बाधक हो जाएगा। तो भक्त समाज में आके नम्र होना ये आसान बात नहीं है। एक बंगाल के कवि थे जो चाहते थे कि वैष्णव समाज क्या है जानने के लिए, तो उन्होंने बंगला में एक पंक्ति लिखी, वैष्णव होवार मने छिलो साथ त्रिनाद अपि श्लोक सुने पड़े गेलो बार। इसका अर्थ ये है कि बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं वैष्णव बनूं, परंतु ये त्रिनादपि श्लोक मैंने सुना तो सोचा भाई हमारी बस की बात नहीं है। त्रिनादपि सुने चैना तरोरपि सहिष्णुना, ये विनम्र बनना है, ये हमारी बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो वैष्णवों की सेवा ये शॉर्टकट है। कोई व्यक्ति वैष्णवों की सेवा करता रहे तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होंगे। और वैष्णवों को कष्ट देने से, वैष्णवों को हैरान करने से, वैष्णवों की निंदा करने से वही वैष्णव की चरण धूलि हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं कि जब हम किसी दिन पर बाहर जाते हैं जहाँ की कड़ी धूप है, हम 2 दिन पहले अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में थे, दोपहर में हम पद्म तीर्थ को देखने के लिए आए और वहाँ के पत्थर जो है नीचे वो तपे हुए थे धूप के कारण। ऊपर से धूप आ रही थी, वो हम सहन कर पा रहे थे, नीचे का धूप जो है वो गर्मी वो सहन नहीं हो रही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से हम ऊपर सर पे आने वाले
धूप को सहन कर सकते हैं, परंतु नीचे पैर की जहाँ जो गर्मी आती है उसको सहन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से भगवान अपने ऊपर कोई आ, निंदा है इत्यादि वो सहन कर सकते हैं, परंतु उनके भक्त उनके चरण कमलों में रहते हैं, उनकी चरण धूलि है। तो जब हम भगवान के चरण कमलों में स्थित भक्तों की निंदा करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, हैरान करते हैं, तो फिर वो भगवान के लिए असहनीय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कुलशेखर महाराज भी इन दो चीजों को के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आनुकूल्य से संकल्प के बारे में वो क्या कहते हैं, कौन सी दो चीजें हैं? वैष्णव संग, सत्संग और वैष्णव सेवा। फिर बाद वाले दशक में, तीसरे दशक में वो प्रातिकूल यस्य वर्जनम की बात करते हैं, और इसमें एक ही बात करते हैं कि सबसे हानिकारक वस्तु कौन सी है या चीज कौन सी है हमारे भक्ति के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मूल क्या है? कुलशेखर महाराज कहते हैं अभक्तों का संग। यदि हम बहुत ज्यादा अभक्तों का संग करते हैं, जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है और जो वैष्णवों के भूल ढूंढते रहते हैं, तो फिर ऐसा संग हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को विनष्ट कर देगा। इसलिए हमें बहुत बच के रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, वैष्णव की परिभाषा क्या है? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो देखिए, चाहे श्री संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, सिद्धांत वैसे ही उनके हैं। वैष्णव सिद्धांत बदलते नहीं है। तो अभक्तों का संग तो हमें करना पड़ता है दुनिया में रहते हुए। अभी हम रेलगाड़ी में बैठ के आए, हवाई जहाज में आए, तो कितने सारे लोग रहेंगे आसपास में। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को मिलना पड़ता है, अरे, परंतु हमारा हृदय उनको देना नहीं चाहिए। उनसे उतना ही संग करें जितना हमारे काम के लिए आवश्यक है, अच्छे संबंध बनाए रखें उनके साथ में, परंतु हमारा हृदय केवल भक्तों के लिए होना चाहिए। ये बात है। तो ऐसे लोगों का संग हमें त्यागना चाहिए। राजा कुलशेखर कहते हैं कि जो लोग संसारी लोग हैं वो हमें पागल मानते हैं और हम उनको पागल मानते हैं। तो ऐसे ही दुनिया चलती है। कुलशेखर महाराज कह रहे हैं पागलों के दो वर्ग होते हैं, एक जो संसारी लोग हैं, दूसरे भगवान के भक्त हैं। भक्त संसारी लोगों को पागल मानते हैं, संसारी लोग भक्तों को पागल मानते हैं। ऐसी दुनिया चलती है। परंतु वास्तव में पागल कौन है? कौन है पागल वास्तव में? संसारी लोग। तो खैर, वो कहते हैं कि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। जैसे विग्रह के सामने है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो श्रद्धालु नहीं है वो कैसे समझेंगे इस बात को कि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के चरण कमलों में तुलसी और चंदन अर्पण करने में कितना दिव्य आनंद आता है। अब आप किसी नास्तिक व्यक्ति से कहें, वो कहे सोचेगा पागल है। एक प्रतिमा को आप कुछ ऐसे पत्ता रख रहे हो, उसमें आपको आनंद मिल रहा है, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या आनंद है, किस प्रकार का आनंद है, क्योंकि भक्ति से परिचित नहीं है वो। तो दुनिया दोनों की बिल्कुल अलग है। इसलिए राजा कुलशेखर कहते हैं कि ऐसे संसारीवादी लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर चौथे दशक में वो ये तीसरे, चौथे और पांचवें शरणागति के अंग का वर्णन करते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम और आत्मनिक्षेप। तो रक्षिष्यति इति विश्वासो का मतलब है, हमने कहा भगवान रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास होना। गोप्तृत्व वर्णम, इसका क्या अर्थ है? गोप्तृत्व वर्णम, हम भरण पोषण करेंगे।
भगवान ही मेरा भरण पोषण करते हैं, मेंटेनर। हमें लगता है कि हम अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपने बल से हमारा जीवन निर्वाह कर रहे हैं और अपना भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण हमारे कारण हो रहा है, ऐसे हमें लगता है और स्वाभाविक है ऐसे लगना। परंतु शरणागति का लक्षण एक है ये समझना कि वास्तव में भगवान ही हमारे पालक हैं, हमारे भरण पोषण की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने सबके लिए भरण पोषण की व्यवस्था की हुई है। एक हाथी के लिए सैकड़ों किलो रोज उसे कुछ न कुछ चाहिए खाने के लिए, जंगल में उसकी व्यवस्था हो जाती है। और दूसरी ओर चींटी के लिए भी एक दो कण उसको चाहिए, वो भी उसको मिल जाते हैं। तो चाहे चींटी हो, हाथी हो, दोनों की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, तो फिर श्रद्धालु भक्तों की व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे भगवान? तो ये विश्वास होना चाहिए। गोत्रत्वे वर्णम और आत्मनिक्षेप, क्या अर्थ है आत्मनिक्षेप का? आत्मनिक्षेप ये समझना कि मैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भले मैं कितने की इच्छाएं क्यों न करूं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर हूं। वही मात्र मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा प्रयास तो हम करते रहेंगे, परंतु प्रयास का फल देने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो विशेष करके भगवान महाराज कुलशेखर भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की बात करते हैं, क्योंकि भगवान का अर्चा विग्रह हमारे सामने है, हम उनको देख सकते हैं, उनकी सेवा हम कर सकते हैं। और दूसरी ओर भगवान के जो अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण हो 5000 वर्ष पूर्व आए, श्री रामचंद्र हो वो तो त्रेता युग में आए। अब वो हमारे पास में तो है नहीं ना, हमारे आंखों के सामने तो है नहीं, परंतु भगवान का श्री विग्रह ये तो हमारे सामने है। इसलिए ये भगवान का भी एक अवतार है, ये प्रकट रूप है हमारे आंखों के लिए। इसलिए महाराज कुलशेखर भगवान के अर्चा विग्रह के ऊपर बहुत जोर देते हैं और विशेष करके वो दो चीजें भगवान से चाहते हैं। संसार के बंधन को तोड़वाना चाहते हैं भगवान की कृपा के द्वारा, और उनकी सेवा करने में वो आनंद चाहते हैं, जिससे कि अन्य किसी वस्तु को वो के प्रति वो आकर्षित नहीं हो जाए। और फिर वो ऐसे एक क्रम से बताते हैं कि वो आने वाले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। जब आने वाले जन्म की बात करेंगे, यदि आपसे पूछे कोई भी व्यक्ति कि आप आने वाले जन्म में क्या बनना चाहते हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे आप आने वाले जन्म में क्या बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या उत्तर होगा? हाँ, भगवान के भक्तों का सेवक बनना। ठीक है, बहुत अच्छा। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान जहाँ चाहते हैं वहाँ। हाँ, ये सब हमारे जानकार भक्त है। साधारण भक्त क्या कहेंगे, हमें तो गोलोक वृंदावन जाना है, ये संसार में बस हो गया और नहीं सहा जा रहा है ये संसार, ये भौतिक शरीर नहीं सहा जा रहा है, अभी हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है ना, न धनम न जन्म न सुंदरिन कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि, कि जन्म जन्मांतर मैं केवल आपकी अहेतु की कृपा चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में वो जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा नहीं मांग रहे हैं भगवान से। भगवान तो अपने आप दे देंगे, परंतु भक्त मांगता नहीं है। तो भगवान क्या चाहता है? भगवान की कृपा। तो वो कहते हैं क्या मैं बनना चाहता हूँ? तिरुमला मंदिर में एक पक्षी बनना चाहता हूँ। फिर कहते हैं तिरुमला
के परिसर में धाराएं हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, उनमें मैं एक मछली बनना चाहता हूं। देखिए, कोई नास्तिक व्यक्ति है वो वास्तव में कहेगा ना ये पागल है, ऐसे कहेंगे ना लोग। परंतु केवल जो भक्त है समझ पाएंगे कि इनका भाव क्या है। और फिर वो कहते हैं कि मैं जो मंदिर का गर्भगृह है, गर्भगृह में ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं, मैं उनमें से एक सीढ़ी बनना चाहता हूँ। क्यों? ताकि जितने भी भक्त ऊपर चढ़ेंगे तो मेरे सर के ऊपर उनके चरण कमल रख के जाएंगे। तो देखिए, भक्त क्या चीज है, भक्त होना क्या इसका अर्थ है, ये ऐसे महान भक्तों के कविताओं से, रचनाओं से हम जान सकते हैं। भारत में कई लोग ऐसे मिलते हैं, आप उनसे बात करने जाएं तो कहेंगे मुझे पता है भक्त क्या है, मैं भी भक्त हूं। परंतु भक्त होना आसान बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे अंदर जाते हैं वैसे पता चलता है कि अरे इतना आसान नहीं है जैसे हमने सोचा था, है ना। शुरुआत में तो हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है प्रारंभिक अवस्था में, फिर जैसे जैसे धीरे 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 अंदर प्रवेश करता है वैसे तो अरे अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, ये समस्या भी है, वो समस्या भी है, ये हमारे अंदर कमी है। तो इस तरह से आगे चल के फिर पता चलता है कि इतना आसान भी नहीं है। तो जब ऐसे हम प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कैसे विचार करना चाहिए। और कुलशेखर महाराज कहते हैं, मैं स्वर्गलोक में देवता नहीं बनना चाहता, देवलोक में जो देवगण हैं वो अप्सराओं से घिरे हुए रहते हैं, वो नृत्य गान आदि संगीत में मग्न रहते हैं, मेनका उर्वशी इनके संग में। लेकिन मुझे ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, मैं ऐसे कोई मछली, कोई पक्षी, ऐसे धाम में रहना चाहता। आपको कुछ याद आ रहा है जब ये उदाहरण मैं दे रहा हूं? और कौन सी प्रार्थना श्रीमद् भागवतम से आपको याद आ रही है? हाँ, किनके संबंध में? उद्धव जी। उद्धव यही प्रार्थना करते हैं। वो वैसे मथुरा में सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं श्री कृष्ण के। जब उद्धव जी भेजे जाते हैं वृंदावन ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, जो कि कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं, तो चले जाते हैं उद्धव। और वो जो वहां जाकर देखते हैं और जो सुनते हैं वो बिल्कुल चकाचौंध रह जाते हैं। वो सोचते, मैंने सोचा मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, परंतु इनको देखकर, वृंदावन के निवासियों को देखकर और विशेष करके इन गोपियों को देखकर मुझे तो पता चल रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मैं वृंदावन में एक घास का तिनका बन जाऊं अगले जन्म में, ताकि ये गोपियां जब चलेंगी मेरे ऊपर तो उनकी चरण धूलि मेरे सर के ऊपर आके गिरेगी। तो ये भाव भक्तों का होता है। ब्रह्मा जी भी इसी तरह की प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में करते हैं। तो छठे दशक में महाराज कुलशेखर गोपियों के भाव में आ जाते हैं, और विशेष करके माधुर्य रस में जब एक महिला अपने पति की प्रतीक्षा कर रही होती है, जिनको बहुत दिनों से देखा नहीं है, तो वैसा एक भाव माधुर्य रस में महाराज कुलशेखर भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त करते हैं। फिर सातवें दशक में वो वात्सल्य प्रेम का रस लेना चाहते हैं, और अभी वो माता देवकी के भाव में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि देवकी माता जो है उन्होंने जन्म दिया श्री कृष्ण को, परंतु उनका दुर्भाग्य क्या था कि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद नहीं लिया। वो नहीं ले पाए क्योंकि श्री कृष्ण तो चले गए वृंदावन। तो श्री कृष्ण के बाल लीलाएं, पौगंड लीलाएं, ये तो यशोदा और नंद महाराज ने आनंद लिया, देवकी और वसुदेव ने आनंद नहीं लिया। तो महाराज कुलशेखर, माता यशोदा
और नंद महाराज के अहो सौभाग्य का चिंतन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये कितने भाग्यशाली हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का संग और दर्शन ऐसे कर पाए थे। अभी 8वें दशक में फिर से वात्सल्य प्रेम के भाव को आगे बढ़ाते हैं, परंतु इस समय कौशल्य माता के भाव में। माता कौशल्य किनकी माँ है? श्री रामचंद्र की माता है। परंतु माता कौशल्या ये नहीं याद कर रही है, कुलशेखर का भाव है, ये नहीं याद कर रही हैं कि श्री राम की बाल लीलाएं कैसी थी इत्यादि। वो अब शोक कर रही हैं कि मेरे पुत्र अभी पड़े हैं जंगल में और वहाँ पे बस कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी तपस्या होती है, ठंडी गर्मी बारिश, न खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना, कितने खतरे होते हैं, राक्षस होते हैं, असुविधाएं अनेक होती हैं। और तो ये शोक भी है और साथ साथ आनंद भी है कि वहाँ रहते हुए मेरे पुत्र ने कितने शूरवीर का प्रदर्शन किया, इतने बड़े बड़े असुरों का, राक्षसों का भी उन्होंने वध किया। तो इस प्रकार से दोनों भाव, सुख और दुख दोनों ही हैं कुलशेखर महाराज के इस वात्सल्य भाव में। 9वें दशक में वो वात्सल्य प्रेमी दशरथ महाराज के भाव में हैं और अब अपने पुत्र श्री राम के प्रति विरह का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने श्री राम को वनवास में भेजा, केवल मेरे कारण श्री राम चले गए 14 वर्षों के वनवास के लिए। तो ये जो तड़प, ये जो शोक महाराज दशरथ का था, इसको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं महाराज कुलशेखर। वो अपने आप को महाराज दशरथ के भाव में स्थित करा रहे हैं। और फिर 10वें दशक में वो संपूर्ण रामायण की लीला संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से 10 दशक लगभग, जिसे 105 पासुरम महाराज कुलशेखर की ये भावनाएं हैं। तो हम समझ सकते हैं कि रचनाओं से कि कितने महान भक्त महाराज कुलशेखर थे। महाराज कुलशेखर की जय। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय। श्री तिरुवनंतपुरम धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात तो जरा बताना भूल गया, 5वां जो दशक है उसके बारे में मैं भूल गया बताने के लिए। इसमें कुलशेखर महाराज कार्पण्यम, जो छठा अंग है शरणागति का, उसका उल्लेख करते हैं। कई उपमाएं देते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं और वो किस तरह हैं। उनमें से केवल एक उपमा आपको दूंगा जो बहुत सुंदर है। अनेक वर्षों से ये हमारे मन में पड़ी ही है, अक्सर हम इस उदाहरण को देते रहते हैं। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि वो ऐसे पंछी के समान है, पक्षी के समान है, जो कि एक नौके के ध्वज स्तंभ के ऊपर स्थित है और ये नौका बीच समुद्र में है और वो पक्षी उस ध्वज स्तंभ के आश्रय को छोड़कर समुद्र में इधर उधर उड़ने लगता और फिर कोई आश्रय न पाकर फिर से उस ध्वज स्तंभ के ऊपर आ जाता। तो उसी प्रकार राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि वैसे भी भगवान के चरण कमल को छोड़कर मैं भी यहाँ वहाँ गया, अंत में आना ही पड़ा वापस। अंत में वापस हम आ गए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। इसलिए यदि कोई भक्त हरे कृष्ण छोड़ भी देता है थोड़े समय के लिए, आएंगे वापस। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? घूम फिर के आना ही है वापस। इस जन्म में हो, किसी आने वाले जन्म में हो, लेकिन आना तो है वापस। तो ये उदाहरण कृपया याद रख लीजिए, बहुत सुंदर उदाहरण है पक्षी का। ठीक है, हरे कृष्ण।